नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कौन से बजट वालों को कौन सा डीटीएफ प्रिंटर लेना चाहिए। और बजट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है कि भाई मेरे तो 40,000 का बजट है, मेरे लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट रहेगा, मेरा तो 80,000 का बजट है, मेरे लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट रहेगा, तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है दिनेश और पिछले 1 साल से मैं डीटीएफ प्रिंटिंग और टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में हूँ। अगर आपको भी डीटीएफ प्रिंटर लेना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 3 टाइप के जो सेगमेंट है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट है 30 से 40,000 का, फिर आता है हमारा 50 से 70,000 का बजट सेगमेंट, फिर आता है हमारा 80 से 1 लाख का बजट सेगमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर रफली बात करेंगे। जिसका जो भी बजट है थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मेरे को कितना बजट लेके चलना है। ठीक है, और एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि भाई डीटीएफ प्रिंटर लेने से आपका बिजनेस चल पड़ेगा। भाई मैं तो सिर्फ डीटीएफ प्रिंटर ले लेता हूँ उसके बाद तो भाई मेरा बिजनेस एकदम ही चल पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। तो सबको यही बोलता हूँ कि भाई अंधे के पैसे मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई आज बिजनेस स्टार्ट किया पहले दिन से भाई 500 हजार टी शर्टों के ऑर्डर आ रहे, नहीं मेरे भाई, टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे भाई 30 से 40,000 के बजट वालों की बात। अभी करंट में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 35,000 रुपए का आपको L805 प्रिंटर दे रहे हैं, A4 प्रिंटर। ठीक है, मोस्टली काम जो है 80-90% काम A4 डीटीएफ प्रिंटर पे हो जाता है अपना टी शर्ट प्रिंटिंग का। कभी कभी जो हमको A3 प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, तो स्टार्टिंग करने के लिए L805 बेटर प्रिंटर है, A4 से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी 11 महीने चलाया है। तो अगर आपका बजट 30 से 40,000 का है तो उसके अंदर जो है आपको 35,000 रुपए का तो मैं डीटीएफ प्रिंटर का सेटअप दे दूंगा L805 का। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के कस्टमर हमारे पास में आते हैं। एक तो वो होते हैं जो ऑलरेडी सब्लिमेशन का काम कर रहे हैं, हीट प्रेस मशीन जिनके पास में है, हीट प्रेस लेने की जरूरत नहीं है उनको, तो वो जो है ओनली डीटीएफ प्रिंटर ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो कस्टमर आते हैं 80-90%, 80% मान लो, ठीक है, वो ऐसे आते हैं कि भाई वो फ्रेशर है, एकदम नया काम स्टार्ट करना है। अब नया काम स्टार्ट करना है तो भाई ओनली डीटीएफ प्रिंटर से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको जो उसके साथ में हीट प्रेस मशीन भी लेनी पड़ेगी, उसके साथ में आपको एक शॉप भी लेनी पड़ेगी थोड़े मार्केट टाइप के एरिया में जहाँ पे फुट स्टेप हो लोगों का। तो आपको माल भी तो बेचना ना यार, घर से थोड़े ना बेचो। घर पे कौन आएगा लेने, घर पे नहीं होती यार हर किसी के पास। किसी का घर ही रोड के मार्केट की साइड है तो बात अलग है। ठीक है, तो वो एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये है कि हीट प्रेस, देखो मोटा मोटा ये समझ लो कि एक डीटीएफ प्रिंटर और एक हीट प्रेस मशीन तो आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई छोटी मोटी चीजें और हो जाती है। टेबल हो गया, रेंट ले रहे हो, सॉरी शॉप ले रहे हो रेंट पे, तो एटलीस्ट 5,000 रुपये तो किराया मिलेगा ही मिलेगा भाई। इससे सस्ते अगर कहीं मिले तो बेटर है, लेकिन 5,000 रुपये एक एवरेज किराया मान के चल लेता हूँ। अब मान लो मैं 35,000 रुपये का आपको डीटीएफ प्रिंटर दे रहा हूँ, आपका बजट टोटल 40,000 रुपये का है। 35,000 का आपने डीटीएफ प्रिंटर ले लिया भाई। 35,000 का डीटीएफ प्रिंटर लेके उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद हीट प्रेस मशीन भी चाहिए ना तेरे को। हीट प्रेस मशीन लेगा 9,000 रुपये की, मैं अपना डिलीवरी चार्ज भी उसके अंदर ऐड करूंगा, तो नाना करते भाई 45,000 रुपये का तो सिर्फ सेटअप आ रहा है ना भाई। उसके बाद में तेरे को वो भी तो लेनी पड़ेगी, टी शर्ट भी लेनी पड़ेगी, डीटीएफ का कल को रॉ मटेरियल खत्म हो गया वो भी लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 10,000 रुपये 20,000 रुपये तेरे पास जेब में भी तो होने चाहिए ना, वो चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसमें 30 से 40,000 बजट वाले जो लोग हैं, जो एकदम फ्रेशर है, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन ये है कि सब्लिमेशन का सेटअप ले लो। 22-23,000 रुपये में आपको सब्लिमेशन का टोटल सेटअप मिल जाएगा। बहुत सारे डीलर है ऑनलाइन, ठीक है, वहां पे आपको सब्लिमेशन का सेटअप मिल जाएगा। टोटल हीट प्रेस मशीन मिल जाएगी, एक प्रिंटर मिल जाएगा, तो एक टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस आपको एक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद में आपने सब्लिमेशन का टी शर्ट प्रिंटिंग का स्टार्ट कर लिया। डीटीएफ प्रिंटर के जो डीटीएफ के जो स्टिकर ना, वो आप कहीं आसपास से ले लो, किसी बाहर से कहीं से सोर्स कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में ये तो है नहीं कि भाई पहले दिन से 500 टी शर्ट का ऑर्डर आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एटलीस्ट, ठीक है, सब्लिमेशन का मैंने स्टार्ट कर लिया, साथ में मग प्रिंटिंग भी हो जाएगी, उसमें किचन प्रिंटिंग भी हो जाएगी, बहुत सारी और आइटम भी ऐड हो जाएंगे। ओनली टी शर्ट प्रिंटिंग का काम नहीं होगा, बहुत सारी चीजें और हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या चीज है कि आप बाहर से डीटीएफ का स्टिकर बाहर से सोर्स कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, दिल्ली से ले लो, कहीं से आपके आसपास जहां भी मिले, एक बार वहां से सोर्स करो। टाइम के साथ जब आपका काम बढ़ेगा, आपको लगने लग जाए कि हाँ अब मेरे पास में काम अच्छा ठीक ठाक मेरे पास काम आ रहा है, अब मैं एक डीटीएफ प्रिंटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, मेरे कस्टमर भी बढ़ रहे हैं डीटीएफ प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो आप डीटीएफ प्रिंटर के ऊपर शिफ्ट करना। ठीक है, अब जिनका बजट है भाई 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए, 60,000 का, ठीक है, उनके बारे में बात करता हूँ। तो वो भी जो है L805 से वो लोग क्या कर सकते हैं, वो L805 से स्टार्ट कर सकते हैं। 35,000 रुपए का आपको L805 प्रिंटर मिलेगा। उसके बाद में आपको जो है अगर हीट प्रेस मशीन लेनी है तो भाई कम से कम 9-10 हजार रुपए की हीट प्रेस मिलेगी, तो आपका हो गया 45,000 रुपए। ठीक है, और 5,000 रुपए 6,000 रुपए आपको एटलीस्ट शॉप भी लेनी पड़ेगी रेंट के ऊपर, तो वो भी चीज आपकी रहेगी। आपको जो टी शर्ट का रॉ मटेरियल भी, टी शर्ट भी लेनी पड़ेगी भाई, नाना करते थोड़ा बहुत माल मटेरियल तो लोगे ना, ये नहीं कि भाई खाली प्रिंटर और हीट प्रेस रख के बैठे के दुकान में, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा आपका, वो चीजें भी रहती हैं। तो 60-65 हजार रुपए में आपका जो है L805 के साथ में आपका एक काम स्टार्ट हो जाएगा। ये मत सोचना कि भाई मेरा 50,000 का बजट है, मैं 45,000 रुपए तो भाई A3 का डीटीएफ प्रिंटर दे रहा हूँ, ठीक है, L1800। भाई आप 50,000 रुपए के बजट में, 60,000 के बजट में
45,000 रुपये में अगर A3 प्रिंटर पर लगा रहा हूँ, उसके बाद में मेरे को 10,000 की हीट प्रेस लेनी पड़ेगी, 55,000 रुपये सीधे ये हो गए। उसके बाद में मेरे को शॉप भी लेनी पड़ेगी मार्केट के साइड में, हर किसी का घर मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। शॉप भी लेनी पड़ेगी क्योंकि कस्टमर तो चाहिए ना, कस्टमर घर पे थोड़ी आएगा चल के, कस्टमर तो मार्केट जा रहा है, तो एक ढंग की जगह भी आपको चाहिए ना, एटलीस्ट 5,000 रुपये किराया भी देना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो वो ये चीजें भी देखनी पड़ती है ना। 45,000 तो आपने प्रिंटर पे लगा दिए, 10,000 रुपये की हीट प्रेस आ गई, 55,000 तो यहीं गए आपके। अब 65 लास्ट के 65,000, 60-65,000 का 70,000 का अगर बजट है, बचे कितने 15,000 रुपये। 15,000 में तो 5-6,000 की आप टी शर्ट वगैरह भी लोगे। कल को थोड़ा बहुत अगर आपका रॉ मटेरियल खत्म होता है उसके लिए आपको पैसे चाहिए जेब में। तो L805 स्टार्ट कर लो, 35,000 का आपका प्रिंटर आ जाएगा और आपकी 10,000 की 9,000 की हीट प्रेस आ गई, 44,000 ये हो गए। बाकी आपके पास में 20-30,000 रुपये और बच जाएंगे भाई। आपके पास में जेब में भी पैसा होना चाहिए, ये चीज भी जरूरी है। अब इसके बाद में ये समझ गए आप मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि भाई थोड़ी सी चीजें मैं ना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो भाई मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि ओनली DTF प्रिंटर लेने से कुछ नहीं होता भाई, बाकी सारी चीजें भी आपको देखनी है। हीट प्रेस मशीन आपको चाहिएगी, आपको शॉप भी लेनी पड़ेगी रेंट पे, आपको थोड़ा बहुत पैसा आपकी जेब में भी होना चाहिए। कल को मान लो कोई जरूरत का कोई आपके पास में कोई ऑर्डर वगैरह आ जाए आपके पास में, ठीक है, कोई ऑर्डर आ गया या फिर कोई मान लो कोई रॉ मटेरियल वो जरूरत पड़ गई, कल को कोई दिक्कत हो गई प्रिंटर में, तो आपको पार्ट कोई चेंज कराना पड़ेगा। एटलीस्ट 10-15,000 रुपये कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। मेरे पास नहीं थे भाई, मैंने गलती करी है, तो मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ पहले ही, ठीक है। थोड़ी बहुत कैपिटल अपने पास में रखना, काम आएगी वो। अब समझ गए ना कि अगर 50-60-70 अगर 50 से 70 अगर बजट है तो L805 से स्टार्ट करो। टी शर्ट का मटेरियल भी चाहिएगा, हीट प्रेस भी लेनी पड़ेगी, वो सारा मिला के आपका 60,000-65,000 में जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। कुछ पैसे आपके पास बच भी जाएंगे। थोड़ी बहुत टी शर्टों का अगर आपको माल लेके आना, टी शर्ट का, हुडीज का, तो वो थोड़े बहुत सैंपल रखना अपने पास में। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाए वैसे वैसे आप पीछे से माल मंगवाते रहो, ठीक है। 70,000 में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मेरा 1 लाख का बजट है, 1 लाख का बजट है, तो भाई उसमें आपका देखो 1 लाख का बजट है आपका, 80,000 का या 1 लाख का बजट है, तो बोलते हैं कि भाई मैं तो इप्सन L18050 लूंगा। भाई 80,000 का तो प्रिंटर मिल रहा है, 80,000 का प्रिंटर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद में आपको जो हीट प्रेस चाहिएगी 10,000 रुपये हो गए, 90,000 वहां हो गए। तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है आपका। अब मान लो 1 लाख के बजट में आप 80,000 रुपये प्रिंटर पे लगा दिए, 10,000 रुपये हीट प्रेस पे गए, 90,000 बचे 10,000। अब 10,000 में भाई शॉप भी लेनी है आपको, हीट पे क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा बहुत कुछ टी शर्टों का मटेरियल भी लेना पड़ेगा, कुछ और भी चीजें आपको जरूरी बिजनेस में चाहिएगी, टेबल चाहिएगी, चेयर चाहिएगी, कहीं पे बैठते हो थोड़ी बहुत अपने शॉप में भी आपको कुछ काम करवाना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें रहती है उसके अंदर, ठीक है। देखो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बिल्कुल सिंपल से घर से हूँ भाई, ऐसा कुछ टॉप ची बंदा नहीं हूँ मैं, ठीक है। आपकी तरह ही हूँ मैं भी, सिंपल गाँव में रहने वाला बंदा। अब आपको जो बजट जो कैसे डिसाइड करना है वो बताता हूँ। पहले अपने एरिया में देखो कि भाई मेरे को शॉप कितने में मिल रही है, मोटा मोटा मान के चलो 5,000 तो एटलीस्ट लगते ही लगते हैं, एक एवरेज लेके चल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में टी शर्टों का भी देख लो भाई, टी शर्ट जो है वो 80-90 रुपये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इससे नीचे की जो चीप क्वालिटी होती है वो मत लेना, मैं मना करूंगा इसके लिए, बाकी आपके ऊपर है सारा, ठीक है। 5-6,000 रुपये का आप रॉ मटेरियल भी लोगे, टी शर्ट का ब्लैंक टी शर्ट आपको लेनी पड़ेगी, कुछ सैंपल लोगे, मोटा मोटा करके भाई वो 8-10,000 तक पहुंच ही जाता है वो टी शर्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी रॉ मटेरियल डाल रहे हो अपने पास में, ब्लैंक टी शर्ट है 1-2-3 कलर में, ठीक है, अलग अलग साइज आपको लेना पड़ेगा, तो वो इतना तो पहुंच जाता है यार, 5-7,000 रुपये खर्चा वहां चला गया। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। मेरे को भी लग रहा है कि हो सकता है मैं ढंग से ना समझा पाया हो। कोई भी आपका सवाल है तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो यार। और मे भी ये वीडियो जो थोड़ी सी बोरिंग हो गई तो भाई माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। आपका कोई भी सवाल है मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपका सवाल है। और DTF प्रिंटिंग का सेटअप जो आपका आराम से हो जाएगा 30-40 हज़ार रुपये का। अगर आप ऑलरेडी अगर सब्लिमेशन का काम कर रहे हो ना, फिर तो भाई ओनली प्रिंटर ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक फ्रेशर हो ना, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है। अपना एक बजट बैठा लो पहले यार, रिसर्च कर लो अपने एरिया में दुकान किस रेट पे मिल रही है, और मतलब थोड़ा सा कैसे जो प्रिंटर मेरे को कौन सा चाहिए, थोड़ी बहुत कैपिटल मेरे को जेब में भी चाहिए, कल को कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रिंटर में पार्ट खराब हो गया, कोई आपको रॉ मटेरियल उठाना पड़ जाए, या कल को मान लो ऑर्डर आ जाए किसी का कि भाई मेरे को एकदम से ऑर्डर आ गया, मान लो 50 टी शर्टें चाहिए, तो भाई आपको थोड़ा बहुत कैपिटल तो जेब में होनी चाहिए ना। आधे अगला तो आधी पेमेंट देगा ना आपको स्टार्टिंग में, पूरी दे दे तो बढ़िया है भाई, वेल एंड गुड है। 80% पेमेंट, 90%, 70% पेमेंट तो अगर दे बंदा तो बेटर, नहीं तो एटलीस्ट हाफ पेमेंट जरूर ले लो कोई भी ऑर्डर लेने से पहले। तो ये चीजें रहती है। और कोई अगर चीज रह गई हो तो भाई मैं क्लियर ना कर पाया तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, या फिर आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली वीडियो में बस इतना ही।